जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास का महीना हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। जिस प्रकार 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक कहा गया है, उसी प्रकार इस महीने में की गई भक्ति, दान और स्नान का फल अंत गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की आराधना का यह पावन समय जीवन को पवित्र और पुण्य से भर देता है। आइए अब हम कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने हर मास में कोई ना कोई विशेषता दी है, परंतु यह बताइए कि कार्तिक मास को इतना महान क्यों कहा गया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तब उन्होंने समय के 12 भाग किए। उन 12 महीनों में कार्तिक मास को मैं अपना प्रियतम मास बनाया, क्योंकि इस महीने में भक्तों द्वारा किए गए दान, स्नान, व्रत और दीपदान का प्रभाव समस्त पापों का नाश करता है। यह महीना साधक को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान ने आगे कहा, इस मास में जो भी मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है और सूर्योदय को अर्घ देता है, वह सहस्त्र जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी माता की पूजा करता है, घर में दीप जलाता है और भगवान दामोदर यानी श्री कृष्ण का नाम का जाप करता है, उसे मेरे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की एक कथा और भी है, आइए उसे भी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी दीन जीवन में हर रोज अनेक पाप करता था। झूठ बोलता था, दूसरों का धन छीनता और अधर्म में लिप्त रहता। लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन कार्तिक मास के दिनों में सूर्य उदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करती थी और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाती थी। एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे ले जाने आए, पर जैसे ही वह उसके घर पहुंचे, घर के द्वार पर तुलसी के नीचे जलता हुआ दीपक देखकर वे रुक गए। उन्होंने कहा, इस दीप और तुलसी की शक्ति के कारण इस घर के अंदर प्रवेश करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ब्राह्मण के प्राण शरीर से अलग तो हो गए, लेकिन तुलसी माता की कृपा से उसे नरक नहीं मिला। भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले, यापी इसने जीवन भर पाप किए, परंतु इसने कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीपक जलते देखा और अपने घर में उसे रहने दिया, इसीलिए इससे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह सुनकर देवता और यमराज तक आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे यमराज, कार्तिक मास में दीपदान करने वाला, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना करे, उसे भी मैं अपने धाम में स्थान देता हूँ। यही मेरा वचन है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी महीने में माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप में तुलसी माता से विवाह किया और यह दिन तुलसी विवाह कहलाया। इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का उत्सव बड़े हर्षो उल्लास से मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीप जलाता है, वह समस्त जन्मों के बंधों से मुक्त होता है और उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसी महीने में तुलसी और दीप दोनों की उपासना परम पुण्यदायक है। इस महीने में प्रातःकाल उठकर
स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में केवल दीपदान करता है तो भी उसे गंगा स्नान के समान फल मिलता है। भक्तजन प्रतिदिन दीपदान, हरि नाम का संकीर्तन और भोजन में सात्विकता का पालन करते हैं। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी भी धरती पर विचरण करती हैं और जो घर स्वच्छ, पवित्र और भक्ति से भरा होता है वहाँ सदा के लिए निवास करती हैं। कार्तिक अमावस्या को दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। यह वही दिन है जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में लोगों ने दीप जलाए और यह परंपरा आज तक जीवित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक अमावस्या की रात दीप जलाता है उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और उसके घर में कभी भी अंधकार नहीं रहता। यह दीप भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का भी प्रतीक है और आत्मा के ज्ञान का प्रतीक भी है। इस प्रकार कार्तिक मास में केवल एक धार्मिक अवधि नहीं बल्कि आत्मा शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का भी अवसर है। यह मास हमें सिखाता है कि थोड़ी सी भक्ति, सच्ची भावना और नियमित साधना जीवन को स्वर्ग के समान बना सकती है। जो मनुष्य इस महीने में दया, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाता है वह सव्य भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। कार्तिक मास का हर दिन हमारे पापों को धोने में, हमारे जीवन में प्रकाश लाने में और हमारे भीतर दिव्यता जगाने का अवसर है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं अपने जीवन में सत्य, भक्ति और सेवा के दीप जलाऊं ताकि मेरा मन और मेरा जीवन सदैव प्रकाश में बना रहे। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है और अगर आप ऐसी ही कथा आगे सुनना चाहते हैं और अपने जीवन में ज्ञान लाना चाहते हैं और भक्ति में डूबना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री हरि।